नमस्कार दोस्तों, गीगाबाइट कंप्यूटर क्लास के HTML प्रोग्रामिंग में आप सबों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोग टेबल के बहुत सारा एट्रीब्यूट के बारे में देखे, समझे और फिर उसका प्रोग्राम किए। आज हम आप सबों को बतलाएंगे टेबल कैप्शन। टेबल कैप्शन में टेबल कैप्शन एक्चुअली जो है, जो कैप्शन टैग है, विल सर्व एज ए टाइटल ऑफ एक्सप्लेनेशन फॉर द टेबल। टेबल में टेबल का टाइटल कहिए उसको। प्रोग्राम का टाइटल बार हुआ, लेकिन टेबल का टाइटल जो हुआ वो कैप्शन टैग में होता है। एंड इट शोज अप एट द टॉप ऑफ द टेबल। जैसे ही जो है कैप्शन या हेडर कोई भी टाइटल जो है ऊपर में होता है, उसी तरह टेबल के ऊपर में इसका हम इस्तेमाल करते हैं। दिस टैग इज deprecated in newer version of HTML और XHTML। अब हम लोग इसमें देखते हैं कैसे कैप्शन टैग का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, हम लोग अपने कंप्यूटर पर जो है नोटपैड ओपन करेंगे और नोटपैड ओपन करने के साथ ही हम प्रोग्राम टाइप करेंगे। तो पहला टैग होगा डॉक टाइप स्पेस HTML। डॉक टाइप से पहले साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन देंगे एंगुलर ब्रैकेट के अंदर। दोस्तों, ये हम लोग जानते हैं कि ये डॉक टाइप HTML टैग जो है, ये हमारे HTML का वर्जन बतलाता है, किस वर्जन का है। उसके बाद हम लोग HTML डालते हैं, HTML टैग, फर्दर प्रोग्राम शुरू होता है। फिर हेड टैग, फिर टाइटल टैग। फिर टाइटल में हम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, HTML टेबल कैप्शन इसमें लिखे। दोस्तों, टाइटल टैग के अंदर आप जो कुछ भी डालते हैं वो वेब पेज में नहीं डिस्प्ले होता है, ये वो टाइटल बार में डिस्प्ले होता है। वेब पेज में वही चीज़ डिस्प्ले होगा जो बॉडी टैग के अंदर होगा। अब टाइटल टैग को आप एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं, ये आपका ये ऑप्शनल है, उससे प्रोग्राम में कोई भी टेक्निकली एरर नहीं होगा। दोस्तों, एक चीज़ हम लोग और समझ लें, जो HTML केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, तो केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब है, जो केस सेंसिटिव लैंग्वेज होता है उसमें स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर में अंतर होता है। अगर कोई टर्म कैपिटल में है तो उसको कैपिटल में ही लिखना है, जो स्मॉल में है इसको स्मॉल में ही लिखना है, जैसे जावा। लेकिन HTML केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। इसका मतलब है आप कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर दोनों का ही मान बराबर है, और दोनों में से किसी में भी आप अगर यदि कुछ लिखते हैं तो वो जो है, आप यदि किसी में कुछ लिखते हैं तो वो बराबर है, उस सब का मान बराबर है। अब हम लोग जो है इस चीज़ को देखते हैं कैसे होता है। तो दोस्तों, यहाँ जो है हम लोग टाइटल टैग के बाद हेड टैग क्लोज किए, फिर बॉडी टैग बिगिन किए, फिर बॉडी टैग के अंदर टेबल टैग बिगिन किए। अब उसका एट्रीब्यूट लिखे बॉर्डर इक्वल्स टू विद इन कोट्स 1। दोस्तों, यहाँ बॉर्डर इक्वल्स टू विद इन कोट्स 1 का मतलब हुआ जो हम बॉर्डर टेबल में बॉर्डर देना चाहते हैं। अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो यहाँ 0 लिखते,
विड्थ अपने 100%। आप इसको बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। अब नेक्स्ट है कैप्शन टैग। कैप्शन टैग जो है वो टेबल टैग के अंदर होता है। ऐसा नहीं जो ये इंडिपेंडेंट टैग है, लेकिन इसका इस्तेमाल टेबल टैग के अंदर होता है। जैसे टाइटल टैग जो है इंडिपेंडेंट टैग है, लेकिन उसका इस्तेमाल हेड टैग के अंदर होता है दोस्तों। उसी तरह यहाँ जो है कैप्शन टैग जो है उसका इस्तेमाल भी टेबल टैग के अंदर होता है। इसका मतलब पहले कैप्शन टैग बिगिन करने से पहले टेबल टैग बिगिन होना चाहिए। ये मस्ट है, ये ज़रूरी है। तो कैप्शन टैग का इस्तेमाल, कैप्शन टैग के बारे में हम समझ रहे थे। तो कैप्शन टैग जो है वो हेडर के टाइटल टैग, टेबल के टाइटल टैग की तरह यूज़ होता है, और इसका इस्तेमाल टेबल टैग के अंदर होता है। मतलब टेबल टैग बिगिन करने के बाद, और टीआर टेबल रो टैग बिगिन करने से पहले। टेबल टैग बिगिन करने के बाद और टीआर टैग बिगिन करने से पहले कैप्शन टैग का इस्तेमाल होता है। दोस्तों ये चीज़ जो है आप माइंड में रख लीजिएगा। बहुत से लोग जो है यहीं गड़बड़ी करते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं, फिर सोचते हैं जो कैप्शन टैग इंडिपेंडेंट है तो टेबल टैग के पहले डाल देते हैं, फिर उसका कोई फंक्शन होता नहीं है, या फिर जो है बॉटम में डाल देते हैं। तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है। आप टेबल टैग के अंदर में और टीआर टैग बिगिन कर रहे हैं, उससे पहले कैप्शन टैग का इस्तेमाल करना होगा। तो यहाँ जो है, तो यहाँ तक दोस्तों हम लोग समझ गए कैसे टेबल टैग आया। फिर कैप्शन टैग, कैप्शन टैग के अंदर टाइप हुआ दिस इज़ द कैप्शन। फिर कैप्शन टैग क्लोज हो गया। अब जो है टीआर टैग बिगिन हुआ पहला रो के लिए, फिर टीडी टैग बिगिन रो 1 कॉलम 1, टीडी टैग क्लोज, फिर टीडी टैग बिगिन रो 1 कॉलम 2, टीडी टैग क्लोज, टीआर टैग क्लोज। तो पहला रो ख़त्म हो गया। दूसरा रो फिर बिगिन होगा, टीआर टैग बिगिन, फिर टीडी टैग बिगिन रो 2 कॉलम 1, टीडी टैग क्लोज, फिर टीडी टैग बिगिन रो 2 कॉलम 2, टीडी टैग क्लोज, फिर टीआर टैग क्लोज, फिर स्लैश टेबल, स्लैश बॉडी, स्लैश HTML। तो यहाँ तक जो है दोस्तों ये हम लोगों का प्रोग्राम पूरी हमने लिख ली। अब ये प्रोग्राम लिखने के बाद आप तो जानते ही हैं इसको सेव करना होता है। तो आप कोई किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं, लेकिन उसका एक्सटेंशन नेम जो है .htm या .html होना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग जो है इसको सेव करके और फिर नोटपैड से एग्ज़िट करते हैं, और फिर वेब ब्राउज़र, इंटरनेट एक्सप्लोरर या दूसरा कोई जो है वेब ब्राउज़र ओपन करके फिर उसको रन करते हैं। तो यहाँ तक दोस्तों हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग जो है इसका देखते हैं रिज़ल्ट कैसे आया। तो देखिए दोस्तों इसका रिज़ल्ट कैसे आया। तो ये रिज़ल्ट जो है, ये रिज़ल्ट, ये कैप्शन जो आउटपुट जो आया उसमें यही कैप्शन है। ये कैप्शन है, कैप्शन पूरा, दिस इज़ द कैप्शन। तो ये कैप्शन बिल्कुल सेंटर में, टेबल के सेंटर में टॉप पर जो है लिखा गया है। अब देखिए उसमें पहला रो में था रो 1 कॉलम 1,
दूसरा में रो 1 कॉलम 2, फिर दूसरा रो में रो 2 कॉलम 1, फिर रो 2 कॉलम 2। इस तरह से जो है हमारे जितने भी प्रोग्राम यहाँ पर लिखे थे 2 रो था और प्रत्येक रो में 2-2 कॉलम। तो यहाँ तक जो है हम लोग इसको कंप्लीट कर लिए। समझ गए? अब इस चीज़ को, इसमें हम लोगों को अब कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों हम लोग जो है इसमें टेबल हेडर, बॉडी एंड फूटर। टेबल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पोर्शन। टेबल जो है वो 3 पार्ट्स में बांटा गया है। पहला जो है हेडर, जो टॉप पोर्शन है उसको हेडर कहा जाता है। बीच वाला जो है वो बॉडी हुआ और जो बॉटम में है उसको फूटर कहा जाता है या फुट कहा जाता है। द हेड एंड फुट आर rather similar to headers and footers in a word processed documents that remain the same for the every page। हेडर और फूटर जैसे वर्ड डॉक्यूमेंट में हम लोग टॉप वाले को हेडर और बॉटम वाले को फूटर कहते थे, उसी तरह इस प्रोग्राम में भी होगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। While the body is the main content holder of the table, बॉडी जो है वो मेन कंटेंट को होल्ड करता है टेबल का। अब हम लोग इसको डिटेल्स में देखेंगे। The 3 elements for separating the head, body and foot of a tables are। अब ये जो टैग है इसमें 3 अलग अलग टैग हैं दोस्तों। तो ये तीनों जो अलग अलग टैग हैं, ये पहला है टी हेड, टू क्रिएट ए सेपरेट टेबल हेडर। ये जो है इसका इस्तेमाल, टी हेड का इस्तेमाल, टी हेड टैग का इस्तेमाल सेपरेट टेबल हेडर के लिए किया जाता है। दूसरा है टी बॉडी, टी बॉडी टू इंडिकेट द मेन बॉडी ऑफ द टेबल, टी बॉडी टू इंडिकेट द मेन बॉडी ऑफ द टेबल। टी फुट टू क्रिएट ए सेपरेट टेबल फुटर। अब टी हेड जो है वो सेपरेट टेबल हेडर क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होता है। टी बॉडी इंडिकेट करता है मेन बॉडी ऑफ द टेबल को, और टी फुट जो है क्रिएट करता है सेपरेट टेबल फुटर को। तो दोस्तों यहाँ तक हम लोगों ने इसको समझ लिया, हेडर, टेबल हेडर, बॉडी और फुटर। तो जो टॉप में टेबल के जो कंटेंट्स होंगे वो हेडर होंगे, बीच वाले जो होंगे वो बॉडी होंगे, और बॉटम मोस्ट में जो होगा वो फुटर होगा। इस तीनों के इस्तेमाल के लिए 3 अलग अलग टैग हैं। हेड, टेबल हेडर के लिए टी हेड टैग, it is used to create a separate table header। T body tag to indicate the main body of the table। अब T foot to create a separate table footer। अब a table may contain several T body elements to indicate different pages or groups of the data, but it is no table that T head and T foot tags should appear before T body। अब हम लोग इसके बाद ये तीनों टैग का दोस्तों इस्तेमाल जो है
वो हम देखेंगे कैसे इसका इस्तेमाल होता है, कैसे हम इसका इस्तेमाल करते हैं प्रोग्राम में। तो दोस्तों इसमें हम लोग फिर से नोटपैड ओपन करते हैं और हम ये प्रोग्राम जो है उसको शामिल करते हैं। पहला जो है डॉक टाइप स्पेस HTML टैग, ये टैग जो है हमारे वर्जन को इंडिकेट करता है, किस वर्जन का HTML या XHTML का कौन सा वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं। फिर HTML, फिर हेड, फिर टाइटल, HTML टेबल, ये टाइटल HTML टेबल, फिर टाइटल क्लोज, फिर हेड क्लोज, फिर बॉडी बिगिन। अब बॉडी के बिगिन, उसके बाद दोस्तों टेबल बिगिन। टेबल में एट्रीब्यूट भी है। पहला एट्रीब्यूट है बॉर्डर, बॉर्डर इक्वल्स टू विद इन कोट्स 1, बॉर्डर इक्वल्स टू विद इन कोट्स 1। दूसरा एट्रीब्यूट है विड्थ इक्वल्स टू 100%। अब दोस्तों बॉर्डर इक्वल्स टू 1, इसका मतलब इस टेबल में बॉर्डर होगा। अगर हमें नहीं देना होगा तो यहाँ पर हम 0 देते। विड्थ को अगर हम इससे ज़्यादा बढ़ाना है तो 150%, 200% इस तरह कर सकते हैं, और रिड्यूस करना है तो 100 से कम कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू। उसके बाद टेबल के अंदर टी हेड, टी हेड ये भी TR टैग से पहले शुरू होता है, कैप्शन के तरह टी हेड। तो फिर TR टैग बिगिन, TD कॉलम स्पान 4, दिस इज द हेड ऑफ द टेबल, TD क्लोज, फिर TR क्लोज, फिर T हेड क्लोज। अब T फुट टैग बिगिन, फिर TR टैग बिगिन, फिर TD कॉलम स्पान इक्वल्स टू 4, दिस इज द फुट ऑफ द टेबल, फिर TD टैग क्लोज, फिर TR टैग क्लोज, फिर T फुट टैग क्लोज, फिर T बॉडी। अब T बॉडी बिगिन। तो यहाँ तक दोस्तों हम लोग पूरी तरह से समझ गए। T बॉडी बिगिन, फिर TR टैग बिगिन, TD सेल 1, TD क्लोज, TD सेल 2, TD क्लोज, TD सेल 3, TD क्लोज, TD बिगिन सेल 4, TD क्लोज, फिर TR क्लोज, फिर T बॉडी क्लोज। तो यहाँ तक जो है हम सब का ये पूरा क्लियर हो गया। फिर से हम इस प्रोग्राम को एक बार आपको बतला दें। डॉक स्पेस टाइप स्पेस HTML, ये वर्जन के लिए होता है। फिर HTML टैग, फिर हेड टैग, फिर हेड के अंदर टाइटल टैग क्लोज, फिर हेड टैग क्लोज, फिर बॉडी टैग बिगिन, बॉडी टैग के अंदर टेबल टैग, फिर उसका एट्रीब्यूट बॉर्डर इक्वल्स टू 1, अगर हमें बॉर्डर चाहिए तो 1, नहीं तो 0। विड्थ इक्वल्स टू 100%, इसको आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। टी हेड, यहाँ कैप्शन के तरह टी हेड होता है, टेबल के बाद और TR से पहले। तो TR टैग बिगिन, TD कॉलम स्पान 4, दिस इज द हेड ऑफ द टेबल, TD क्लोज, TR क्लोज। अब T हेड क्लोज। अब T फुट के लिए फिर TR बिगिन, फिर TD बिगिन कॉलम स्पान इक्वल्स टू 4, दिस इज द रूट ऑफ द टेबल /TD, फिर /TR,
फिर स्लैश टी फूट, फिर टी बॉडी, फिर टी आर टैग बिगिन, फिर टी डी टैग बिगिन, फिर सेल 1 टी डी टैग क्लोज, फिर टी डी टैग बिगिन सेल 2 टी डी टैग क्लोज, फिर टी डी टैग बिगिन सेल 3 टी डी टैग क्लोज, टी डी टैग बिगिन सेल 4 टी डी टैग क्लोज, फिर टी आर टैग क्लोज, फिर टी बॉडी टैग क्लोज। अब उसके बाद यहाँ तक दोस्तों हम लोग समझ गए। अब इसके बाद जो है फिर टेबल क्लोज, फिर बॉडी क्लोज, फिर HTML क्लोज। अब इसके बाद जो है दोस्तों हम लोग देखेंगे अब इसका जब हम सेव करके फिर रन करेंगे तो इस तरह से आएगा, दिस इज़ द हेड ऑफ द टेबल, वो आ गया। सेल 1, सेल 2, सेल 3, सेल 4, ये हो गया बॉडी ऑफ द टेबल, और दिस इज़ द फुट ऑफ द टेबल। तो यही हो गया टी हेड टैग का, बीच वाला हो गया टी बॉडी टैग का, और नीचे वाला हो गया टी फुट टैग। ये तीनों डिफरेंट एलिमेंट जो डिफरेंट टैग्स है इसका इस्तेमाल किया गया। तो यहाँ तक दोस्तों हम लोग जो है पूरी तरह से समझ गए कैसे आया। तो ये पूरा हम रिज़ल्ट तीनों का समझ गए। अब हम लोग यहाँ देखेंगे दोस्तों, ये नेस्टेड, यहाँ जो नेस्टेड टेबल, ये क्या होता है? यू कैन यूज वन टेबल इनसाइड अनदर टेबल, नॉट ओनली टेबल्स, you can use almost all the tags inside tables, data tag, td, ये सब सारा मतलब एक टेबल के अंदर अगर हम दूसरा टेबल का इस्तेमाल करते हैं और फिर उसके अंदर फिर तीसरा टेबल का इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरह के जो इस्तेमाल किए जाते हैं उसको नेस्टेड टेबल कहा जाता है। तो हम लोग अब जो है उस नेस्टेड टेबल का एग्जाम्पल देखेंगे, कैसे ये इसका हम लोग प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। तो पहला जो है डॉक टाइप स्पेस HTML वर्जन के लिए, फिर HTML टैग, फिर हेड टैग, फिर हेड के अंदर टाइटल टैग बिगिन, फिर टाइटल टैग क्लोज, फिर हेड टैग क्लोज, फिर बॉडी टैग बिगिन। उसके बाद दोस्तों फिर टेबल टैग बिगिन, फिर बॉर्डर एट्रीब्यूट इक्वल्स टू 1, फिर विड्थ इक्वल्स टू 100%, फिर TR टैग बिगिन, फिर TD टैग बिगिन, टेबल बॉर्डर इक्वल्स टू 1, विड्थ इक्वल्स टू 100%, TR टैग बिगिन, TH नेम, TH टैग क्लोज, TH टैग बिगिन, सैलरी, TH टैग क्लोज, फिर TR टैग क्लोज। तो पहला रो यहाँ पर जो है कंप्लीट हो गया यहाँ तक दोस्तों, पहला रो कंप्लीट हो। दूसरा रो में फिर TR टैग बिगिन, TD टैग रमेश रमन, TD टैग क्लोज, फिर TD टैग बिगिन 5000, TD टैग क्लोज, TR टैग क्लोज। तो दूसरा जो है यहाँ कंप्लीट हो गया। अब तीसरा में TR टैग
बिगिन, TD टैग शब्बीर हुसैन, TD टैग क्लोज। अब TD टैग क्लोज। अब फिर जो है हम फिर TD टैग बिगिन 7000, TD टैग क्लोज, फिर TR टैग क्लोज। तो यहाँ तक जो है हम लोग देखे, जो तीसरा रो का काम हो गया। फिर टेबल टैग क्लोज, फिर TD टैग क्लोज, फिर TR टैग क्लोज, फिर टेबल टैग क्लोज। तो पहला टेबल क्लोज हुआ, जो बाद में टेबल यूज़ किया गया था, टेबल उसके लिए ये जो है, ये इस टेबल का ये क्लोजनेस हुआ। और यहाँ जो दोस्तों खोला गया ये टेबल यहाँ पर जो है ये क्लोज हो रहा है। तो इस टेबल, ये जो आउटर टेबल, ये हो गया आउटर टेबल। और ये हो गया अंदर में जो है ये इनर टेबल। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे, जो टेबल पहले खुलता है वो बाद में उसको क्लोज करते हैं। जो टैग पहले खोला गया वो बाद में, नेस्टेड में जो टेबल पहले खुला वो बाद में क्लोज होगा, और जो बाद में खुला वो पहले क्लोज होगा। यहाँ ध्यान रखना होगा। फिर बॉडी टैग क्लोज, फिर HTML टैग क्लोज। तो यहाँ तक दोस्तों हम सब लोग जान गए कैसे होता है। अब इसके बाद जो है हम लोग देखते हैं कैसे ये प्रोग्राम ये रन करता है। अब इसका आउटपुट कैसा होता है, तो ये आउटपुट है, दिस विल प्रोड्यूस फॉलोइंग आउटपुट। देखिए ऊपर से जो है पहले एक टेबल आया जिसका जो है ऊपर पूरी तरह से बाउंड्री आ गया। उस टेबल के अंदर फिर दूसरा टेबल है जिसका हेडर, जो पहला रो है उसमें नेम और सैलरी है, दूसरा रो जो है उसमें रमेश रमन 5000 है, फिर तीसरा में शब्बीर हुसैन 7000 है, और फिर जो है तो बड़ा टेबल के अंदर छोटा टेबल है। तो इस तरह के जो है, इस तरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं इसको ही जो है हम लोग नेस्टेड टेबल कहा जाता है। ये हो गया आउटर टेबल। आउटर टेबल। और ये जो है ये हो गया इनर टेबल। तो ये आउटर टेबल और ये इनर टेबल। तो यहाँ जो हम लोग देखें तो टेबल के अंदर, एक टेबल के अंदर दूसरा टेबल का इस्तेमाल हुआ, तो इसीलिए इसको कहा गया नेस्टेड टेबल। अब हम लोग इसका पूरी तरह से देख लिए। अब हम लोग पूरी तौर पर देख लिए। अब एक बार जो है तो आज हम लोगों ने देखे नेस्टेड टेबल और उसका इस्तेमाल देखे दोस्तों। फिर जो है टी हेड, टी बॉडी और टी फुट, इसका इस्तेमाल देखे दोस्तों। और फिर जो है फिर कैप्शन, टेबल कैप्शन, तो टेबल कैप्शन टैग देखे, फिर उसका इस्तेमाल देखे। टेबल हेडर, टेबल बॉडी और टेबल फुटर का इस्तेमाल देखे। और फिर जो है हम उसका टैग के रूप में देखें तो टी हेड, टी बॉडी और टी फुट का इस्तेमाल देखें। और फिर हम नेस्टेड टेबल जो है उसका एग्जाम्पल देखें। तो ये नेस्टेड टेबल जो है उसका एग्जाम्पल देखें, ये कैसे होता है, इसका प्रोग्राम कैसे होता है। ये सारा जो है बहुत इजी है। इसको आप जो है अपने कंप्यूटर पर